राम राम प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत अपने फोन नोटिस यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई एचएसएससी सीईटी एग्जाम को लेकर। दोस्तों, सीईटी एग्जाम जो खट्टर साहब ने बयान दिया था 2 या 3 दिन पहले कि जो सीईटी एग्जाम है वो क्वालिफाई नेचर के आधार पर नहीं किया जाएगा। जिन बच्चों की मेरिट लिस्ट आई थी भाई उन बच्चों को ही लगाया जाएगा, यानी कि 4 गुना कैंडिडेट बच्चों को बुलाया जाएगा। भाई अगर 4 गुना कैंडिडेट बच्चे ही बुलाने थे तो सीएम साहब आपने तो आप लोगों ने सीईटी एग्जाम दो क्यों लिए। ये बात यहाँ पर आप लोगों के लिए भी लागू होती है कि जब आप लोगों ने 4 गुना बच्चों को ही बुलाना था तो आप लोगों को सीईटी फर्स्ट टायर के आधार पर ही आप लोगों ने वहीं से मेरिट निकाल कर उन बच्चों को नौकरी देने का जो काम था वो किया जाना था। तो जो खट्टर साहब ने बयान दिया था उस बयान के ऊपर श्वेता मैमडुल ने बहुत करारा जवाब है जो वो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर साहब को सुनाया है। आप लोगों को खुद जो श्वेता मैम ने बात बोली है उस बात को सुनाएंगे। पहले आप लोगों को खट्टर साहब की वीडियो दिखाते हैं कि खट्टर साहब जी ने क्या बोला था आप लोगों के लिए जो सीईटी एग्जाम था। और ये मान्यता है कि 70 के नीचे अगर 65 वाला होगा तो 90 वाले का मुकाबला 85 वाले का मुकाबला वो नहीं कर पाएगा। सर 3.5 लाख का ये जो आप दोबारा ले सकते हैं नहीं ले सकते सर, ऐसे क्यों नहीं हो सकता भैया। नियम पहले बन गया ये ना। नियम जो होता है, सुनिए, नियम जो होता है एक बार मैच शुरू हो जाए तो मैच तो यहाँ पर खट्टर साहब ने बोला कि जो नियम एक बार बन चुका है उस नियम को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जब बीच के अंदर भाई जो हरियाणा स्टेट से बाहर के बच्चे थे जब उनको 5 नंबर एक्स्ट्रा देने का जो काम था वो किया जा सकता है। तो यहाँ पर सीईटी एग्जाम को क्वालिफाइड नेचर का क्यों नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये चीज़ यहाँ पर सामने आती है। आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है क्योंकि 3 साल हो चुके हैं भाई आप लोगों के लिए भर्ती आए हुए, क्योंकि कुछ बच्चों की तो ओवर एज भी हो चुकी है भाई। 2022 ऐसे की ऐसे निकल गई, 2021 के अंदर कोई पेपर नहीं हुआ आप लोगों का। तो खट्टर साहब जी ने ये चीज़ यहाँ पर देखनी चाहिए कि भाई 3.57 लाख बच्चों का एग्जाम लेकर इनको एक बार मौका दिया जाना चाहिए दोस्तों। और जो श्वेता मैम ने जो बात बोली है खट्टर साहब के लिए वो भी अब आप लोगों को सुनाते हैं। बहुत करारा जवाब है जो वो श्वेता मैम ने दिया है। The rules of the game cannot be changed once the game has begun. नियम चेंज नहीं कर सकते हैं जब एक प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाँ, सबको पता है ये चीज़ कोई नई नहीं है, इसीलिए इन रूल्स से शुरुआत से ही सामंजस्य नहीं बैठा था। अभ्यर्थियों ने गेम शुरू होने से पहले ये रूल चैलेंज कर दिए थे। क्या आप ये जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब, आप इन्हें डांट फटकार कर बैठा देते हैं, इन्हें चुप करवा देते हैं, इनके सुनते क्यों नहीं। इनको एक बार ढंग से बोलने तो दें, रिप्रेजेंटेशन तो देने दें, आपसे बात तो करने दें। आपने तो बस ये कह दिया बस रूल 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 हम बदल नहीं सकते, बस शुरू हो चुका है, बस नहीं होगा क्वालिफाई, अब आगे सीईटी देखना। 5 साल में तो भर्ती अब निकली है आपसे बड़ी मुश्किल से सीईटी की। सारी भर्तियां आप भर जाएंगी, ओवर एज हो जाएंगी, इनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है। इनको आखिरी भर्ती दिख रही है आगे, पता नहीं 4-5 साल में कब हो जाके। इसलिए लड़ रहे हैं, इसलिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आपकी जनसभा में आते हैं या तो बोलने नहीं दिया जाता है, बोलने दिया जाता है तो ये सब होता है। आप इनको ओवर पावर करते हैं, आपको सिर्फ अपनी बात बोलनी होती है, इनकी कोई सुनता नहीं है। फिर इन्हें पंडाल से बाहर किया जाता है। आज तो इन्हें डराया धमकाया भी गया। इनके नाम नोट कर रहे हैं, फोन नंबर नोट कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। किस बात के लिए? आपसे सवाल करने के लिए। क्या करें फिर पंडाल में आके, जनसभा में आके सिर्फ गुणगान करें, बीजेपी ये बीजेपी वो बहुत बढ़िया कर दिया माननीय मुख्यमंत्री साहब। अरे अच्छे काम करोगे अच्छा बोलेंगे। कोई शिकायत है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो वो आपके सामने रखेंगे। वही तो कर रहे थे ये अभ्यर्थी, क्यों नहीं बोलने देते हो? और ये क्या है कि सिर्फ 4 गुना में जो आएगा, जो शुरू का 1-2 गुना होगा वही टॉप करेगा और तो नौकरी ले ही नहीं सकते। टीना डाबी के बारे में सुना है क्या आपने? प्रीलिम्स बड़ी मुश्किल क्रॉस किया था उसने, लेकिन ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आईएएस ऑफिसर बनी। वो तो लास्ट में ही थी प्रीलिम्स में, लेकिन कैसे आगे फिर ऑल इंडिया रैंक 2nd स्टेज में। सारे गधे घोड़ों को एक साथ नाप दिया, सारे जितने टेक्निकल एग्जामिनेशन है उसको एक जनरल एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपने डिसाइड भी कर लिया कि ये 4 गुना में नहीं आ रहे हैं तो ये बन नहीं सकते, इनको नौकरी नहीं मिल सकते। कमाल की बात है। कभी आपने एग्जामिनेशन दिया है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करी है? कभी पता है कैसे होते हैं? क्यों अभ्यर्थियों को इतना प्रताड़ित करके रखा हुआ है? मांग रहे हैं, ओवर एज हो रहे हैं, आगे नहीं है उनके पास भाई, समय नहीं है। बोल रहे हैं कि भाई। तो अभी आप लोगों ने सुना दोस्तों कि जो श्वेता मैम इन्होंने बताया कि भाई जो
आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के अंदर बहुत बड़ा धोखा किया गया है। इस चीज़ के लिए आप मिलकर आवाज़ उठाएं। हो सकता है कि आप लोगों की आवाज़ सुनी जा सकती है। टीना डाबी मैम थी जो IAS, भाई बहुत बड़ा पद होता है, वहाँ पर फर्स्ट रैंक के साथ आई थी, जो प्री एग्ज़ाम में सबसे नीचे थी, लेकिन सेकंड एग्ज़ाम के अंदर भाई सबसे टॉप किया था देश के अंदर। तो हो सकता है भाई किसी बच्चे की उस टाइम पे क्या मजबूरी रही हो, वो 4 गुना में आएगा या नहीं आएगा भाई, उस बच्चे के साथ तो बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। ये बात यहाँ पर सबके लिए मान्य होती है दोस्तों। तो इन चीज़ों को देखते हुए भाई CET एग्ज़ाम है जो उसको क्वालिफाई नेचर के आधार पर किया जाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।